बोर्ड परीक्षा 2023 में टॉपर बनने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से आप समझिएगा। अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। देखो, अगर बोर्ड परीक्षा 2023 में रियलिटी में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। जितना भी टाइम बचा आपके पास, 2 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने, जितना भी दिन बचा हुआ है ना बाबू, आपको बस ये बातें समझ लेनी है। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि आपको कोशिश करना है कि नवंबर दिसंबर आते आते आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये काम सभी विद्यार्थी का होना चाहिए। वो टॉपर बनना है बाबू तो बिना पढ़े टॉपर तो बन नहीं सकते, इसलिए पहला काम आपका होना चाहिए कि नवंबर दिसंबर आते आते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब सिलेबस कंप्लीट तो उसका रिवीजन पर फोकस कर देना है, ठीक है ना। अपने मास्टर साहब से बोलिए, अभी टाइम है तो बोलिए कि सर नवंबर दिसंबर तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो साथ में रिवीजन भी करते चलना है, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जबरदस्त एक एक चैप्टर का पूरा एकदम रिवीजन करना है। रिवीजन पर क्या करना, आपको फोकस करते चलना है। अगर पूरे सिलेबस पर आपका रिवीजन हो जाती है, पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, उस पर पकड़ बन जाती है, तो ऐसे ही आप टॉपर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले नवंबर दिसंबर तक कोशिश करिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसका जमकर रिवीजन करना है, जमकर उसको पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है। और तीसरी बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स बनाना है। जब सिलेबस आपकी कंप्लीट हो गई या कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न हर चैप्टर से छांटना है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न 3 कैटेगरी से छांटने हैं, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया। मान लीजिए किसी भी चैप्टर का, मान लीजिए बायोलॉजी का ही पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो पहला चैप्टर से 3 टाइप का इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटिए, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, ठीक है ना। ऐसे ही हर चैप्टर से आपको करना है, यानी चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स बनाना है। अगर नहीं बना सकते हैं तो किसी टीचर से आप ले लीजिए, या मुझसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न का क्या बनाना है, नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाकर उसको पेटी में कस के रख नहीं देना है बाबू, उसका रिवीजन करना है, उसको समझना है। क्योंकि मान लीजिए आप नोट्स बना लिए और उसका रिवीजन नहीं कर रहे, उसका पढ़ाई नहीं कर रहे, तो क्या आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? क्या आप टॉपर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बाबू जरूरी है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स बनाकर उनका रिवीजन करें। हाँ, 5 ही चैप्टर्स का बनाइए। मान लीजिए मैथ है, मैथ का 5 ही चैप्टर्स का बनाइए, जियोग्राफी का 5 ही चैप्टर्स का नोट्स बनाइए, लेकिन उनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 50% के ऑप्शन है ना। आगे देखिए, PYQ क्वेश्चंस बैंक। देखो, PYQ क्वेश्चंस बैंक मॉडल पेपर कंप्लीट करना है। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक। देखो, कम से कम अभी से, अगर मान लीजिए 2023 में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 2023 के पीछे वाला जो एग्जाम हुआ, कम से कम 10 साल पीछे वाले हुए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लड़ते हैं, क्योंकि इसी सब के बीचों में से क्वेश्चन सेट किया जाता है, ठीक है ना बाबू। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 साल पुराने को सॉल्व करिए, और क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और क्वेश्चन बैंक में जितना भी सेट दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो उसका फायदा क्या होता है कि अगर 2016 में एग्जाम हुआ है तो सेट 1, सेट 2, सेट ए, सेट बी, सी, मारे खानी सेट देता है, उन सभी को अगर दीजिए, अगर पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो बाबू हमको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, आपका क्वेश्चन सारा एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, एग्जाम के समय इंटरनेट वाला मॉडल पेपर या बहुत अलग अलग प्रकाशन के मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं, तो मैं यही कहूंगा मॉडल पेपर पर अपनी पूरी तरह से पकड़ बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद खुद से टेस्ट का सीरीज डालना है। जैसे ही सिलेबस आपका खत्म हो रहा है, टेस्ट का सीरीज डालना है। मान लीजिए आपका मैथ 100 नंबर का पूछता है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर खुद से तैयार करिए, और उसके बाद उसका टेस्ट आप खुद से दीजिए। जब आप खुद से टेस्ट देंगे तो बाबू आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं, इतना घंटा में अगर प्रश्न नहीं सॉल्व करेंगे तो छूट जाएगा, क्योंकि आपको पता है, एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस बनाने के लिए आपको खुद से टेस्ट देने की आवश्यकता है, यानी हर विषय का ना हो सके तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप टेस्ट लीजिए, खुद से क्वेश्चन पेपर तैयार करिए और खुद से टेस्ट लीजिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा, आपको टेस्ट लेना तो कोशिश करना है कि 3 घंटे के अंदर में अपना क्वेश्चन पेपर क्लियर करें। इससे आपको पता तो चल जाएगा ना कि 3 घंटे में मैं कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा हूँ, ये चीज है, ठीक है ना। अब देखो, 5वीं चीज क्या है, राइटिंग सुंदर कर लेना। मैं तो हमेशा आपको बताता हूँ ना, अगर राइटिंग आपकी सुंदर नहीं है तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। राइटिंग सुंदर है, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो राइटिंग सुंदर करने के साथ साथ आपको राइटिंग स्पीड भी मेंटेन करना है। राइटिंग स्पीड का मतलब पहले ही बता चुका हूं, अगर एक प्रश्न को सॉल्व करने में आप आधे घंटे लगाते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, 10 मिनट लगाते हैं, तो सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न को बनाने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइमिंग सेट किया रहता है, वही से एग्जामिनर, ठीक है ना। तो राइटिंग और राइटिंग स्पीड कंप्लीट कर लीजिए। ये 6 चीजों पर जिस विद्यार्थी का पकड़ हो गया, समझो कि वो 2023 का टॉपर है, और टॉपर वो आसानी से बनेगा। इसलिए आप लोग भी इन 6 पॉइंटों पर क्या करिए, डिस्कशन करिए। 6 पॉइंटों पर आज और अभी से पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए, और इस आवाज को भारत के हर कोने तक फैलाइए। जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है उनको ये सारी बातें पहुंचाने का काम करिए। जय हिंद।